2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 आयोडा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 आयोडा, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 2 टू द 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब मॉडुलस देखो क्या हो जाएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49, आंसर क्या आ जाएगा 7। जेड इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आयोडा, 3 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 6 आयोडा, तो ये और ये कट जाएगा, 2 आयोडा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 माइनस 1 8 माइनस 6 आयोडा, या आयोडा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोडा इंटू 4 प्लस 3 आयोडा, 4 प्लस 3 आयोडा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 4 आयोडा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 माइनस 3 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25 आयोडा। अब इसका जब मॉडुलस निकालेंगे माइनस 3 अपॉन 25 होल स्क्वायर 4 अपॉन 25 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 625 प्लस 16 अपॉन 625, तो 25 अपॉन 625, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 25, आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे कर लेना, प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने ऐसे ही दे दिया है ना, इस क्वेश्चन में नहीं, बुक में नहीं है ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा तेज करो, धीरे धीरे करते रहते हो। ये देखो कैसे पेन चला रहा है, आंधी की तरह पेन चलाना चाहिए। अब रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, मैं बताता हूँ। देखो जी, पहला मॉड जेड हो या जेड बार का मॉड लो या माइनस का मॉड लो या माइनस जेड बार करो, बात क्या है, बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू, हाँ, मॉड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा। तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू Z3 Zn हो जाएगा। तीसरा Z1 अपॉन Z2 होल का बार मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 हो जाएगा। चौथा Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड Z का स्क्वायर हो जाएगा। पांचवा Z टू द पावर n का मॉड या मॉड Z का पावर n करें, बात बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। इफ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, ठीक है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
देखो जब भी क्वेश्चन लीनियर में रहेगा और प्रूफ स्क्वायर में करना हो तो समझ लेना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉड लेना है। क्या लेना है? मॉड। चलो तो सॉल्यूशन देखो इसका, x माइनस आई वाई इक्वल्स टू ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, ठीक है ना, होल का पावर हाफ, अंडर रूट को क्या लिख देंगे? होल का पावर हाफ। अब मॉड ले लेंगे तो मॉड x माइनस वाई आई वाई इक्वल्स टू हाफ एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वो पावर हाफ जो है ना वो 1 बन जाए। तो एस बी एस कर देते हैं, एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी का पावर 1 हो जाएगा। अब मॉड लूँगा तो एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई का मॉड का स्क्वायर ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ताकि अंडर रूट हट जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? तो जेड के पावर एन का मॉड इक्वल्स टू मॉड जेड का पावर एन, यहाँ पे ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? तो z1 अपॉन z2 होल का मॉड इक्वल्स टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ठीक है। जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखो, इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू if x plus iy equals to a plus ib a minus ib, then prove that x square plus y square equals to 1। अगेन स्क्वायर में है तो हम मॉडुलस लेंगे। x प्लस आई वाई a प्लस आई बी सी माइनस आई बी, मॉड ले लेंगे। हाँ जानता हूँ, मैं चेक कर रहा था, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक चीज देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये चीज़ कट गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। स्क्वायर कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, if 1 plus iota 1 plus 2 iota 1 plus 3 iota dash 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 1 plus n iota equals to x plus iy, ठीक है, then prove that 2 into 5 into 10 into 10 into dash 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 1 plus n square equals to x square plus y square। वन प्लस आयोडा 1 plus 2 iota
1 प्लस 3 आयोडा। हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलस ले लिया, ठीक है, 1 प्लस एन आयोडा, और यहाँ पे फिर x प्लस आई वाई ऐसे कर लिया। अब नियम ये कहता है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डैश 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 Zn अगर मॉड में है तो सारे अलग अलग मॉड में हो जाएंगे, डैश डैश ऐसे अलग अलग हो तो सारे एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i डैश 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 1 प्लस एन आई इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब ये क्या होगा बताओ जल्दी, 1 प्लस आई तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, ये इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 4, 1 प्लस 9, 1 प्लस 16, 1 प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हाँ क्या डैश डैश में है ना, हाँ तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से क्या कर देंगे, एस पी एस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, एकदम आंधी की तरह किया करो काम। हाँ जी सही है, सही है, सही है, सही है। क्या डैश डैश है ना, तो हम इसके बीच में अब तो सब कुछ आ गया ना, तो हम चाहें तो एक स्टेप लिख सकते हैं, एक नंबर लिख सकते हैं ना। अरे पहले लाइट जलती थी इसमें। आगे बढ़े बच्चों, जल्दी से करो। हाँ ठीक है, हो गया, वाई स्क्वायर लिख दो। चलो अब अगर तुम लोग समझ चुके हो तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19 इस पे कर लेना घर से, और वो कहने वाले, और सिंसियर बच्चों की तरह कर लेना, नहीं तो बेशर्मों की तरह मत करना, फिर तुम लोगों की मर्जी। हाँ अब चलो अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर दो इसको। हाँ हाँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। इफ mod z1 equals to mod z2 equals to mod z3 dash 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 mod zn equals to 1, prove that mod z1 plus z2 plus z3 dash 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 zn equals to 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 dash 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 1 upon zn equals to, हाँ कुछ नहीं, दोनों इक्वल हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो इधर ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला है कि z1 mod z1 equals to mod z2 equals to mod z3 dash 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 mod zn equals to क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे दिया हुआ है। हर चीज बाद में आना, अभी 15 मिनट बाद आना।
मॉड Z1 इक्वल्स टू 1, मॉड Z2 इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा, मॉड Z3 इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या है, मॉड Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 लिख सकता हूँ, मॉड Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 लिख सकता हूँ, मॉड Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मॉड Z1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 बार इक्वल्स टू 1, Z2 इंटू Z2 बार इक्वल्स टू 1, Z3 इंटू Z3 बार इक्वल्स टू 1। और ये कहाँ से आया, तो Z इंटू Z बार की वैल्यू क्या होती है, मॉड Z का स्क्वायर होता है। कर दिया, खुद से कर दिया, 1 है तो क्या फर्क पड़ता है, ये बचपन में, अब नहीं लिखेंगे, वो बचपन में 10th और 9th की बातें हैं। SBS, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग माइनस कॉमन, ये हो भी जाता है, उड़ भी जाता है। आप देख लो जी, आपको स्कूल का एग्जाम पास करना है, आप स्कूल के एग्जाम में उलझे रहोगे, आपको अपनी तरह वो टीचर बना देंगे और फिर तुम इंजीनियर बनते बनते रह जाओगे। हाँ रुक जाओ जी, अब देखो हम इसको लेते हैं, देखो बच्चों, कंसीडर मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 डैश डैश Zn, इसको हमने कंसीडर किया। ठीक है, Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 की जगह, हाँ बताओ, नहीं, Z1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन Z1 बार, यहाँ से देखो Z1 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1 बार लिख सकता हूँ, यहाँ Z2 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z2 बार, 1 अपॉन, हाँ तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 अपॉन Z1 होल का बार प्लस 1 अपॉन Z2 होल का बार प्लस 1 अपॉन Z3 होल का बार 1 अपॉन Zn होल का बार। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 प्लस 1 अपॉन Zn होल का बार का मॉड। ठीक है, और मैंने क्या बताया है कि ये 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 डैश 1 अपॉन Zn हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, कि Z का मॉडुलस लो या Z बार का मॉडुलस लो, दोनों बात बराबर है। अगर मॉडुलस में बार है तो उसको आप गायब कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। बार होने से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मॉड, यहाँ पे देखो ना फॉर्मूला लिखा हूँ कि मॉड Z और Z बार का मॉड दोनों बराबर होते हैं। सब बता दें, टेंशन नहीं लेने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संडे को होगी। कौन? तो वो कॉमर्स के थे ना, उनको उधर भेज दिया ना ऊपर, 6 बजे भेज दिया ना। अब तो तुम लोगों ने लिया तो है साइंस, लेकिन तुम लोगों की ना एटीट्यूड कॉमर्स वालों जैसी ही है।
जो लाइफ में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो मिल रही है ना, इसकी वजह से मिल रही है। हाँ, तो 1 को तुम लिख सकती हो log 1 + log x को log x e लिख सकती हो। पर यहाँ पे भी तो अच्छा, इसको पहले मैं एलसीएम ही ले रही हम्म। पर ये log x ऊपर नहीं आएगा मेरा। क्या मेरे ऊपर log x नहीं आ पाएगा फिर। कहाँ से भाई, y की वैल्यू भी तो रिप्लेस करेंगे। हाँ, तो श्रुति का बैच का प्रॉब्लम आ रहा है, टाइमिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी complex number such that mod beta equals to 1, mod beta equals to 1, then find the value of एंजल। बाहर जाके बात करो। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम बचकानी हरकत मत करो, बहुत पछताना पड़ेगा तुमको। ये देखो, तुम पढ़ते समय ये बात कर रही है, क्या है? हमें तुम्हें खिला के डांट दूंगा कि अच्छा मैं कॉमन ले लूँगी ना। हाँ नहीं, बार नहीं है, बस यही है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप बोलोगे मुझे समझ ही नहीं आता है, आप बातें किए जा रहे हो। हाँ, नहीं हटा सकते। सब पे रहेगा तब उसको, वो अकेले रहे तो नहीं हटा सकते ना, या तो सब पे बार हो या खुद सिर्फ मॉड में हो, मॉड में सिर्फ अल्फा बार हो तो हम हटा सकते थे ना। चलो हमने मान लिया z इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। तो z बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा का बार 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल का बार। तो z बार इक्वल्स टू बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बार बार बीटा सिर्फ एक बार, ठीक है। बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार। भाई बार सब पे था, ऊपर वाले को मिल गया, नीचे वाले को मिल गया। 1 पे बार होगा नहीं तो इन अल्फा और बीटा, अल्फा बार और बीटा पे बार जाएगा। तो अल्फा पे ऑलरेडी एक बार है इसलिए बार बार आ गया, और बीटा पे एक बार आ गया। दो बार है तो हट जाएगा ना। फिर देखो, अल्फा पे बार हट गया, बीटा पे बार बच गया। अब रुको जाओ, क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ है अभी। z इंटू जेड बार माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार, मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, बार ही बार। भाई मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, समझने क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, खट सकता हूँ। मल्टीप्लाई कर दो जेड जेड बार को। देखो कॉन्सेप्ट ऐसे समझो। हाँ और कुछ नहीं मिला तो राइटिंग समझ नहीं आ रही। बड़ी आप भी कुछ बोलो।
भाई सुन देखो, ध्यान अपने पहले तो शांति से बैठो, अपने अंदर शांति लाओ, ठीक है? शांति के साथ मत आओ, शांति लाओ, ठीक है? सुनो, रुक जाओ। जेड देखो समझने का क्या है, जेड अब बस यहाँ पे जेड बार कर लिया, खत्म काम। अभी 2-3 स्टेप तुम लोग को देखना ही नहीं चाहिए, यहाँ के बाद फट से सॉल्व करके यहाँ पहुंच जाना चाहिए। जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही सेम है जो क्लास 6-7 में पढ़ा था। अब देखो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा बीटा मॉड बीटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बीटा बीटा बार क्या होता है, मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। जेड जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। बीटा मॉड अल्फा का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा बीटा बार बीटा मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। मॉड बीटा की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड बीटा का स्क्वायर। ये और ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो ध्यान से देखोगे तो जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या आ गया, 1। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1। जेड की वैल्यू वापस पुट कर दो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड की वैल्यू क्या आ गई, 1। हेंस प्रूव्ड। नहीं प्लस हाँ अब कट सकता है। हाँ 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 बात डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ये तो बिना लॉग के भी सॉल्व हो सकता है। हाँ करो ना, क्या दिक्कत है, बिना लॉग के हाँ हो सकता है। वहाँ पे अल्फा का बार कहाँ उड़ा दिया? कहाँ पे, नीचे वाला। ये हाँ, ये कहाँ उड़ा दिया? मैंने उड़ाया कहाँ पे, लिखा नहीं, बता दो। और बीटा का बार कहाँ उड़ा दिया? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है ना। यहाँ के बाद जहाँ पे आपने मॉड लिया है तो इसलिए वहाँ पे बाहर हट जा सकता है बीटा और अल्फा का, यहाँ पे जो है नीचे। कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, के बताओ। ये जो सेलेक्ट के ऊपर जो बार है अल्फा और बीटा, हाँ इसके ऊपर वाला हाँ तो बीटा बार है ना, बीटा माइनस अल्फा बार है ना, इसके ऊपर अपॉन में। अब बीटा बार माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा बार है वो तो। वहाँ जाके मॉडुलस के इसलिए हटाएगा बार। नहीं अल्फा के बार का बार है तो इसलिए 2 बार है तो एक हट जाता है बार। इसी की वैल्यू बतानी थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला तो साइंस लगे बिना बाप के, बिना लॉग के बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ बात तो सही, तभी लॉग लेना था। अगर पेपर में मैंने ऐसा कर दिया तो पेपर में तो हाँ तो 1-2 लाइन के बाद समझ में आ गया ना, पेपर में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Shut up. कितना देर लगेगा प्रिंट आउट निकालने में? 5 कॉपी। नहीं तुम्हारा नहीं।
तुम्हारा नहीं भाई, क्यों? अरे किसी और 11th क्लास का। ये निकाल देना और ये निकाल। 5 कॉपी ना, हाँ 8 नहीं ना, ये हाँ हटा न, हाँ हाँ रुक जाओ, रुक बुलाऊंगा ना मैं, रुक जाओ। एक बार बताओ, ये ऐसे लिखेंगे ना इसको? इसको ऐसे लिखेंगे ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जल्दी करो, अरे यार। चलो आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, वो टाइम हो गया, क्या बोलते हैं।